नमस्कार दोस्तों, सरस्वती स्कूल किशोरपुरा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन अध्ययन कर रहे थे वाच्य और वाच्य में अपन ने अध्ययन किया वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, फिर भेदों में कृतवाच्य के वाक्य की पहचान, कर्मवाच्य के वाक्य की पहचान और भाववाच्य के वाक्य की पहचान। साथ में ही वाच्य परिवर्तन में अपन ने अध्ययन किया था कर्ता का परिवर्तन। कर्ता को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। क्योंकि पहचान में आपने पढ़ा कि जो कृतवाच्य है उसका जो कर्ता है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्मवाच्य का जो करता है वो तृतीय विभक्ति में होता है और भाववाच्य का जो करता है वो भी तृतीय विभक्ति में ही होता है। तो प्रथमा विभक्ति से तृतीय विभक्ति में किस प्रकार से बदला जाता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। कुछ उदाहरण भी मैंने आपको बताए, जैसे तत्शब्द में पुल्लिंग में स है उसको बदलेंगे तेन में, तौ ताभ्याम में, ते तई में, सा तया में, ते ताभ्याम में, ताह ताभी में, तत् तेन में, ते ताभ्याम में और तानी तई में। इसी प्रकार से अस्मत् शब्द में अहम मया में, आवाम अवाभ्याम में, वयम अस्माभि में। युष्मत् शब्द में तवम तविया में, युवाम युवाभ्याम में और यूयम युष्माभि में। ऐसे ही मैंने आपको एतत् शब्द के रूप भी बदलना बताया था। और भी बहुत से कर्ता होते हैं, वो इसी प्रकार से अपन बदल सकते हैं। इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे कि क्रिया किस प्रकार से बदलते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कर्मवाच्य और भाववाच्य की जो क्रियाएं होती हैं वो हमेशा आत्मनेपदी धातुओं के अनुसार बनती हैं और आत्मनेपदी धातुओं के अनुसार क्रिया को बदलने के लिए धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा वो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। धातु रूप है वो 3 पुरुष और 3 वचनों में चलते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रथम पुरुष में यते, येते, यन्ते। मध्यम पुरुष में यसे, यथे, यद्वे। उत्तम पुरुष में ये, या वहे, या वहे। यदि अपने को आत्मनेपदी धातुओं के अनुसार कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनानी है तो अपन यते, येते, यन्ते, यसे, येथे, यद्वे, ये, या वहे, या महे, इन प्रत्ययों को मूल धातुओं के अंत में जोड़ेंगे तो आपकी आत्मनेपदी धातुओं के रूप बन जाएंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं। शह,
पुस्तकम पठति। प्रिय विद्यार्थियों, वाच्य परिवर्तन के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि अपन वाक्य की पहचान करें कि दिया हुआ वाक्य है वो कौन से वाच्य का है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कृतवाच्य का जो वाक्य होगा उसको अपन कर्मवाच्य में बदलेंगे और कर्मवाच्य के वाक्य को कृतवाच्य में बदलेंगे। ऐसे ही यदि कृतवाच्य का वाक्य है और उसमें कर्म नहीं है तो उसको भाववाच्य में बदलेंगे और भाववाच्य को कृतवाच्य में बदलेंगे। तो वाच्य परिवर्तन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि अपन दिए हुए वाक्य को पहचाने कि वह कौन से वाच्य का वाक्य है। और उसकी पहचान मैंने कल वीडियो में बताई थी कि जो कृतवाच्य है उसमें जो कर्ता होगा वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्म है वो द्वितीय विभक्ति में होगा और क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होगी। अर्थात कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। ऐसे ही मैंने कर्मवाच्य की पहचान बताई थी कि कर्मवाच्य में कर्ता है वो हमेशा तृतीय विभक्ति में होता है, कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में होता है और क्रिया वाक्य के कर्म के अनुसार आती है। कर्म जिस पुरुष और वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। ऐसे ही भाववाच्य की पहचान मैंने बताई थी कि इस भाववाच्य में जो कर्ता है वो तो तृतीय विभक्ति में होता है लेकिन इसमें कर्म नहीं होता है, कर्म रहित तो होता है। तो यदि कर्ता तृतीय विभक्ति में है और उसमें कर्म नहीं है तो अपन उस वाक्य को भाववाच्य में मान सकते हैं। तो सबसे पहले अपन पहचान करेंगे कि ये सह पुस्तकम पठति यह कौन से वाच्य का वाक्य है। देखिए, सह तत् शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है तो करता है वो प्रथमा विभक्ति का रूप हो गया। पुस्तकम, पुस्तकम शब्द यहां पर द्वितीय विभक्ति एक वचन का। वैसे तो जो एकारांत नपुंसक लिंग शब्द होते हैं उनके रूप प्रथमा और द्वितीय में समान बनते हैं। जैसे पुस्तक शब्द के रूप है वो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। द्वितीय विभक्ति में भी पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। लेकिन यहां पर ये कर्म है और ये कर्ता प्रथमा विभक्ति में दे रखा है तो ये यहां पर कर्म द्वितीय विभक्ति में माना जाएगा। और क्रिया, क्रिया पठति प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया है, इधर ये कर्ता है वो भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो इसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, कर्म द्वितीय विभक्ति में है और क्रिया वाक्य के कर्ता के अनुसार आ रही है। और ये पहचान कौन से वाच्य की है? कृतवाच्य की। तो अपन इसको बदलेंगे कर्मवाच्य में। किसे बदलेंगे? कर्मवाच्य में। और कर्मवाच्य में बदलेंगे तो सबसे पहले कर्ता को बदलेंगे। कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है वो तृतीय विभक्ति में होता है तो सह तत् शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है तो अपन इसको बदलेंगे तृतीय विभक्ति एक वचन में। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या होगा? तेरे। अब पुस्तकम, इसको बदलेंगे प्रथमा विभक्ति में। पुस्तकम शब्द है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये एकारांत नपुंसक लिंग शब्द है और इसके रूप प्रथमा और द्वितीय में समान बनते हैं तो इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप भी क्या बनेगा? पुस्तकम, तेन पुस्तकम। अब बदलेंगे क्रिया को। इस क्रिया में मूल धातु क्या है? पठ। वाक्य के कर्म के अनुसार अपन क्रिया बनाएंगे। यहां पर जो कर्म है वो पुस्तक एक वस्तु है तो प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया तो प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया अपने यहां
लिखेंगे, वो भी आत्मनेपदी धातुओं के अनुसार। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यदि आपको आत्मनेपदी धातुओं के अनुसार कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए जो क्रिया बनानी है, वो बनाने के लिए मूल धातु में आपको ये पट्टे जोड़ने होंगे। अपने को बनाना है प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया, पट्टी में मूल धातु है पठ, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, यते। क्या बन गया, पठ्यते। वाक्य बन गया तेन पुस्तकम पठ्यते। देख सकते हैं, सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। तेन पुस्तकम पठ्यते, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। बात को कहने का तरीका अलग अलग हो गया, तो यह है आपका वाच्य परिवर्तन। और एग्जाम्पल देखिए, अहम फलम खादामी। सबसे पहले अपन वाक्य की पहचान करेंगे। अहम अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में क्या। फलम शब्द है वो एकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, और इसके रूप प्रथमा और द्वितीय में समान करते हैं, तो ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन माना जाएगा। और क्रिया है वो खादामी, उत्तम पुरुष की एक वचन क्रिया है। इधर अहम भी उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो इसमें कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति में आ रहा है, कर्म द्वितीय विभक्ति में आ रहा है, और क्रिया वाक्य की कर्ता के अनुसार आ रही है। तो कौन से वाच्य का वाक्य हो गया, कृत्यवाच्य का। इसको किससे बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलो। अहम अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, इसको बदलेंगे अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन में, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, क्या बनेगा, मया। फल शब्द है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप में क्या होगा, फलम। अब क्रिया बनेगी वाक्य के कर्म के अनुसार, क्योंकि जो कर्म वाच्य है उसमें क्रिया वाक्य के कर्म के अनुसार आती है। फल एक वस्तु है, और वस्तु है तो ये प्रथम पुरुष से माना जाएगा, और अकेला फल है तो प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा। अब यहां पर प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया बनानी है। क्रिया बनाने के लिए मूल धातु में ये पट्टे जोड़ेंगे, तो इसमें मूल धातु है खाद। खाद मीन्स खाना। प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया बनाने के लिए यते पद जोड़ा जाता है, तो इसमें अपन जोड़ देंगे यते, तो शब्द बन जाएगा, धातु बन जाएगी खाद्यते। वाक्य बन गया मया फलम खाद्यते। अहम फलम खादामि, मैं फल खाता हूं। मया फलम खाद्यते, मेरे द्वारा फल खाया जाता है। वाच्य परिवर्तन होगा। और एग्जाम्पल देखिए, अध्यापक है माम पाठयति। अध्यापक है माम पाठयति, अध्यापक मुझे पढ़ाता है। सबसे पहले पहचान करेंगे वाक्य की। अध्यापक है वो अध्यापक शब्द एकारांत पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो कर्ता प्रथमा विभक्ति का रूप हो गया। माम अस्मत् शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, तो कर्म है वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो गया। और क्रिया है वो प्रथम पुरुष की एक वचन है, कर्ता भी प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती। कौन सा वाच्य हो गया, कृतवाच्य। इसको किसमें बदलेंगे, कर्म आ रहा है तो कर्मवाच्य में, तो बदलो। अध्यापक शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा अध्यापकेन। राम के अनुसार वो बढ़ेंगे, राम है रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामै। तो
तृतीय विभक्ति का एक वचन रामेण, और इसमें क्या है अध्यापके। माम अस्मत् शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, इसको बदलेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है अहम। तो आपका कर्म बदल गया प्रथमा विभक्ति में। अब क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। कर्म है वो कौन से पुरुष का और वचन का करता है, कर्म है अहम। जैसे प्रथम पुरुष में पुल्लिंग में स है, ताऊ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ता, नपुंसक लिंग में तत् ते तानी, स्त्री मध्यम पुरुष में तवम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन कर्म हो गया। अब क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन आएगी। तो यहां पर मूल धातु है पाठ, पाठ में होता है पढ़ाना। इसमें अपन क्या जोड़ेंगे, उत्तम पुरुष एक वचन वाला क्या जोड़ देंगे, प्रत्यय जोड़ देंगे। तो क्रिया बन जाएगी पाठे, अध्यापकेन अहम पाठे। ऐसे ही वाक्य है अहम युष्मान पाठ्यामि, अहम युष्मान पाठ्यामि। वाक्य देखिए, अहम अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन करो, कर्ता प्रथमा विभक्ति में हो गया। युष्मान युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो कर्म द्वितीय विभक्ति में हो गया। और क्रिया है वो उत्तम पुरुष की एक वचन, कर्ता भी उत्तम पुरुष का एक वचन। तो क्रिया है वो वाक्य के कर्ता के अनुसार आ रही है। तो कौन से वाच्य का वाक्य हो गया, कृत्यवाच्य। इसको बदलेंगे कर्मवाच्य में। तो सबसे पहले बदलो अहम को, अहम अस्मत् शब्द का रूप है, इसका तृतीय विभक्ति का रूप हो जाएगा मया। क्या हो जाएगा, मया। अब युष्मान है वो युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो युष्मत शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा, यूयम। अब क्रिया है वो किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार। तो कर्म है वो मध्यम पुरुष का कौन सा वचन है, बहुवचन। और मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया बनाने के लिए कौन सा पद जोड़ेंगे, यत्वे। कौन से में, किसमें, मूल धातु में। तो मूल धातु है पाठ, पाठ्यत्वे। आपका वाक्य बन गया मया यूयम पाठ्यत्वे। अहम युष्मान पाठ्यामि, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं और मेरे द्वारा तुम सब पढ़ाए जाते हैं। वाच्य। अब देखिए, ये तो था कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। अब देखिए कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य में किस प्रकार से बदलते हैं। कृत्यवाच्य का वाक्य, कर्मवाच्य का वाक्य देखिए, मया श्लोका, मया श्लोका पाठ्यन्ते। सबसे पहले पहचान करिए, मया, मया शब्द है वो अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का है। तो ये कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में है। और श्लोका ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, श्लोक है, श्लोका, श्लोका एकारांत शब्द है, तो राम के अनुसार पढ़ेंगे तो का बहुवचन हो गया। और क्रिया है वो वाक्य के कर्म के अनुसार आ रही है। श्लोका प्रथम पुरुष का बहुवचन कर्म हो गया, और क्रिया भी
प्रथम पुरुष की बहुवचन है। और इसकी मूल पहचान, कर्मवाचक भाववाचक की मूल पहचान तो यही होती है, इसकी धातु है, जो क्रिया है वो आत्मनेपदी धातु के अनुसार बनती है। से पठ्यते, पठ्यते, पठन्ते, पठ्यसे, पठ्यते, पठध्वे, पठ्ये, पठावहे, पठामहे। तो जिन क्रियाओं के अंत में यते, येते, यन्ते, यसे, येथे, यद्वे, ये, यावहे, यामहे, ये प्रत्यय जुड़े हुए हैं, वो या तो कर्मवाच्य का वाक्य होगा या उसमें कर्म नहीं है, वाक्य में कर्म नहीं है तो वो भाववाच्य का वाक्य होगा। तो इसमें कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में है, कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में है, और क्रिया है वो वाक्य के कर्म के अनुसार आ रही है। और ये पहचान कौन से वाच्य की है? कर्मवाच्य की। तो कर्मवाच्य को बोल देंगे अपन कृत्यवाच्य। तो ये मया शब्द है, इसको किसे बदल देंगे? अहम में। अब श्लोक, श्लोका शब्द है, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो अपन इसको बदलेंगे द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। तो रूप बढ़ जाएंगे, श्लोक है श्लोकौ श्लोका, श्लोकम श्लोकौ श्लोकान, श्लोकान। अब क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार, क्योंकि कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आती है? वाक्य के कर्ता के अनुसार। तो कर्ता है वो अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है। पाठ धातु है, उसके रूप बनेंगे पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति, पाठयसि, पाठयतः, पाठयत, पाठयामि, पाठयावः, पाठयामः। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या हो जाएगा? पाठयामि। आपका वाच्य परिवर्तन हो गया। देखिए, तविया समाचार पत्रम पाठ्यते, तविया समाचार पत्रम पाठ्यते। तविया शब्द, वाक्य की पहचान करो। तविया शब्द है वो युष्मत शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो कर्ता तृतीय विभक्ति हो गया। कर्म है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि एकारांत नपुंसक लिंग शब्द है और उसके प्रथम और द्वितीय में रूप समान बनते हैं। तो यहां पर ये प्रथम विभक्ति का एक वचन माना जाएगा। और पाठ्यते, ये प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया है और कर्म भी प्रथम पुरुष का एक वचन है।